हाँ वही मेरा 10 किलोग्राम वहाँ पर तकलीफ है आपको? नहीं। हाँ अरे ये तो भूल ही गया। अरे ये मालूम नहीं कि चमड़ी सूखी जा रही है, ऐसे चमड़ी छोड़ती है, ऐसा क्या टाइम इधर हाँ गीला रहता है? गीला नहीं रहता है, नहीं सूखा रहता है, उसके लिए गोली लिख दो ना। नहीं टीम लिखी देता हूँ, टीम। हाँ 1-2 डीजल के ले लेता हूँ। ये क्या किती आहे? सब कुछ है, उनको क्या चाहिए? मोबाईल ॲड्रेस कुठे राहता? आनंद नगरला इथे हे गादीवाला BMC कॉलनी। इकडे सांग इनका लिखतो नाम सर, इनका नाम आले का आपल्याला शोधा अजून पर्यंत ॲड्रेस चुकीचा सांगितला सॉरी नंबर देऊ अंदर होतो ना, फॉलो ना सर, लोग होल्ड हम लोग वही बोल रहे थे, फिर एक बार जमा निकल रहा है ना? हाँ चमड़ा निकल रहा है। गए बारिश को नहीं गए, बारिश को चप्पल चालू ले लिया, उसी की वजह से ऐसा हो गया, नहीं खा नहीं। +1 नजदीक का है और -, आधा 90 का है। चश्मा बनाने का कितना है? चश्मे का है सर, चश्मे का 60 साल के ऊपर भी है। और किधर है? तो हम जल्दी बाजू में बैठे मुझे कोई पेपर लेके, उसका पेपर लेके आपका चश्मे का बना के चलना लगा थोड़ा, इसमें थोड़ा साफ हुआ ना पहले से, ये इसमें और साफ हुआ के देखो, पहले वाला अच्छा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। मैडम इससे अच्छा वाला हेलो आप कैसे डॉक्टर? दूसरे दिन पे देश की आम सेवा है, सबका सेवा है। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई पिताजी जबरदस्त। काला कैमरा आ रहा है तेरा, इधर काला कैमरा आ रहा है, तेरा काला काला आ रहा है, काला
सर से बात करें सबके लिस्ट अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आइए मॉम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप, थायराइड चेकअप, शुगर टेस्ट, एस्थमा चेकअप, आंखों का चेकअप दवाओं के साथ यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आए हैं। और साथ में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भी कहें कि हाँ, यहाँ पर इतना भव्य आयोजन लगा है, खास तौर पे ये अच्छा है, पूरा क्लियर हुआ ना अभी ये बारीक भी। हाँ, और ये निकालने पर देखो धुंधला दिखेगा। हाँ, डब्बे का सामने देखो उधर सामने 8 to 9 का चार्ट पूरा दिख रहा है। डब्बे का प्रॉब्लम नहीं है, डाल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है उधर डाल के। आपसे गुजारिश है कि आप लोग आए और अपनी हेल्थ का फ्री में निःशुल्क चेकअप कराएं। काम कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं। किस तरह के आप लोग ने ये डिसाइड किया कि आम जनता तक पहुंचा जाए? वो कैंसर के जो आम लोग रहते हैं बहुत टेंशन, आप लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। हमारे मेहमान धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वो लोग यहाँ पर आए और अपनी हेल्थ का निःशुल्क चेकअप कराएं। खास तौर पर घरों में बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें और बड़ी माताएं बहनें जो इस वक्त सीने में एक अलग सा दर्द महसूस कर रही है, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है, वो माताएं बहनें यहाँ पर आए और घुस जाओगे। हाँ ऐसे आप इतना पुराने हो गए तो सर्विस करोगे, बैठ जाओगे आज। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, आईपैड, एडिटिंग, वॉचिंग, गेमिंग बात करते हैं। तमाम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने एफर्ट्स लगाए। बहुत धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह काम कर। डॉक्टर खालिद शेख साहब को साई हॉस्पिटल चेंबूर से, चेंबूर में भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध है, आप लोग वहां पे भी जा सकते हैं। सम्मान चिन्ह हमारे डॉक्टर पिप्ते साहब को मिल रहा है। हम फाउंडेशन के हमारे जिम्मेदारान और साथ डॉक्टर धीरज का सम्मान करते हुए साथ में ज़ारा खान जी भी। आइए इस खूबसूरत पल को अपने अपने कैमरों में कैद करें और भी काम करते रहें। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। ज़ारा खान जी का बहुत शुक्रिया कि वो सही मायनों में जो हकदार हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उन्हें सम्मान कर रहे हैं और मंच पर तशरीफ फरमा है और आपके वॉलंटियर्स भी हैं। ये बहुत खूबसूरत पल है। यादव जी, गुजारिश करते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ आयोजन आप करती रहे, ऐसे ही सम्मान करती रहे और ऐसे ही लोगों की खिदमत उनकी का सम्मान करती हुई। हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो उस वजह से बिल्कुल उस वजह से मेरे माँ बाप का नाम रोशन होना चाहिए। उनको कभी ऐसी ज़रूरतें महसूस नहीं होनी चाहिए कि एक बेटा होता तो करता, तो उनको लगना चाहिए नहीं एक बेटी है ना, वो बेटा कुछ भी नहीं कर सकता जो एक बेटी कर सकती है, तो मैं बेटे से भी क्यों बराबरी करूँ कि नहीं मैं उससे बराबर की हूँ। नहीं, मैं अलग ही हूँ। जो औरत ज़ात है ना वो अलग ही है। वो जो उसके दिल में इमोशंस होते हैं ना शायद नहीं होते हैं और किसी के, ठीक है। तो मेरा जो मॉम फाउंडेशन है ना, मॉम फाउंडेशन रखने का, मॉम नाम रखने का रीज़न ही यही है, एक माँ का प्यार सबको मिलना चाहिए। क्योंकि आपके घर में कभी किसी के घर में खाना नहीं है, दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है ना, तो किसी की भी माँ ना सिर्फ यही सोचेगी मेरा बच्चा ना आगे बढ़े, मेरी औलाद ना तरक्की करे। तो इस वजह से मैंने अपनी माँ के नाम पे रखा है। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं, हर इंसान की माँ होनी चाहिए। माँ का प्यार सबको मिलना चाहिए। उसके दो रीज़न हैं, एक एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए और एक इलाज, क्योंकि बीमारी ना कभी बोल के नहीं आती, और अगर बीमारी किसी के घर में आई है ना तो माँ बाप ही दुआ करते हैं अल्लाह करे, भगवान करे हमारे बच्चे को बचा ले, दौलत इतनी दे दे कि हम इलाज करवा ले।
वाले। तो दौलत जिसके पास नहीं है ना, तो उसके पास हमारे डॉक्टर खालिद जैसे लोग, डिप्टी साहब जैसे लोग और ऐसे कई हॉस्पिटल है जैसे लोगों की जो आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं, उनके पास हम जैसे मॉम फाउंडेशन जैसे और भी फाउंडेशन है जो हम जैसे लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और लोगों को रिफ़र करवाते हैं ताकि हर घर में मौत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मौत का सदमा है ना, वो मुझे पता है, मैंने खुद अपने लोगों को खोया है। तो हर इंसान के दिल में जो होता है ना, नहीं मेरी औलाद सलामत रहे, तो शायद मैंने वही मेरा मॉम फाउंडेशन है, हर इंसान सलामत रहे, सबकी औलाद सलामत रहे, हर घर में दिया जलता रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ आज मॉम फाउंडेशन के इस फंक्शन में आए हैं। और मैं साउंड वाले से कहूँगा कि थोड़ा साउंड सही करे, वरना आधी बात जाएंगी आधी रह जाएगी। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मॉम फाउंडेशन ने जो काम किया है, ये हमारी ज़ारा जी ने जिस तरह से अभी आपके सामने कहा कि उन्होंने मुझे जिस तरह इनवाइट किया है, लेकिन जब देखा मैंने कि ये आवाम की खुशी के लिए, उनके फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए है। और दूसरी बात, यहाँ हमारे संदीप डिप्टी साहब, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, और हमारे खालिद शेख साहब और हमारी ज़ारा जी, मैं चाहूंगा कि यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हो रही, 2-4 तालियां तो बजाइए आप जरा। हाँ, देख रहा हूँ ताली बजाने का मौका आता तो आप लोग कंजूसी करते हैं, जब काम का मौका आता तो आप फटाफट आ जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। बस इतना ही कहूंगा कि ऐ दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का। ऐ दोस्तों, ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बाहर का। तो ये आज बाहर का दिन है दोस्तों। और मैं बताऊं कि हमारे संदीप बिप्टे साहब, डॉक्टर संदीप बिप्टे साहब और खालिद साहब, इन्होंने जो ब्रेस्ट का जो हमारी फीमेल जितनी भी हमें माएँ बहनें, हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे ब्रेस्ट के कैंसर से पीड़ित है, उनको इलाज नहीं मिल पाता फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से, और ऐसे कई प्रॉब्लम होती है जो बता भी नहीं पहुंचता हूँ कि जितना आप सब जो आकर के यहाँ इस महफिल की शान बढ़ाई है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही नेक काम, और मेरा भी एक फाउंडेशन है, ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन है मेरा, उसी को हमने एनजीओ में कन्वर्ट किया है, जिसको हम शॉर्ट में आइला एसोसिएशन बोलते हैं। और आज से मॉम के साथ में आइला जुड़ा है, और हमारे डॉक्टर संदीप साहब भी, और हमारे खालिद साहब भी, और हमारे परमेश्वर साहब भी, और हमारे डॉक्टर इशिता जी, हाँ, ये भी साथ में है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और कमाल खान जो मेरे साथ है, हर जगह कमाल कर देते हैं, और धोती को फाड़ते और सीधा रुमाल कर देते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। तो कुल जो कुछ आज यहाँ काम हो रहा है, देख रहा हूँ हमारी माएँ बहनें जो है तो अपने अपने पर्चे भर रही है, और जो है तो चेकअप हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं, ये मेरा अपना एरिया था, यहीं मैं रहता था पीछे की बिल्डिंग में, लेकिन अभी आजकल मैं जोगेश्वरी में हूँ। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे सैयद साहब का, अहमद सैयद मेरे भाई, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और आपको बता दूं, सिकंदर मूवी, अभी जो सिकंदर मूवी आई थी, उसमें सलमान खान की डबिंग करने वाली यही थी। अरे यहीं पे भाई कैमरा नीचे भाई, थोड़ा अभी कोई नहीं जाएगा आगे। आजा सर, आजा। तशरीफ ला चुके हैं। आते नहीं शंकर पीछे आइए सर, थोड़ा दीदी आइए सर, आता नहीं। हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं, मशकूर और ममनून हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा कार्य सम्राट बतौर आमदार हमारे मुकद्दर हुआ। और आप अब बढ़ जाइए, अब बढ़ जाइए, नीचे रहता हूँ। काम करना है, काम करना है।
मैडम जी थोड़ा रूम दीजिए। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हमारे एमएलए हारून खान साहब हमारे बीच में हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे बीच में आए हैं वो टाइम निकाल के। मैं एक बार गई सर को बोला, सर प्लीज़ हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप आएंगे तो लोगों तक थोड़ी चीज़ें पहुँचेंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों को लगेगा नहीं अगर हमारे एमएलए साहब आए हैं तो कुछ तो एक अच्छा प्रोग्राम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को अगर कोई परेशानी है तो वो मॉम फाउंडेशन तक पहुंचे। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बीच में संजय पांचाल सर है जो हमारे गेस्ट है, वो यहाँ पे अपना कीमती वक्त लेके आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में एक्ट्रेस महिमा चौधरी जी आई हैं, महिमा गुप्ता आई हैं, तो बहुत कोई बात नहीं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आई हैं। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर विप्टे साहब, जिनके ज़रिए ये कैंप आज सक्सेस हो पाया है। और डॉक्टर परमेश्वर साहब, डॉक्टर अशिता मैडम हमारे बीच में हैं, वो एग्ज़ामिन कर रहे हैं। और हमारे बीच में हैं आरिफ खान साहब, श्रद्धा मिश्रा आर्टिस्ट एक्ट्रेस हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे अनिल कपूर साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल मैच करता है, तो आज हमारे बीच में है, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आरिफ खान साहब का। और वो लास्ट में बैठे हैं, क्या नाम, ताहिर कमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के आए हैं हमारे बीच में। हमें आगे आप सबकी ज़रूरत पड़ती रहेगी एक मजबूती के लिए, तो हमसे जुड़े रहें आप सब लोग। और हमारे एंकर है बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अहमद जी मैं तो बहुत परेशान हूँ थोड़ा सा भाग दौड़ में, तो सबका नाम भूल गई हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट आराम आराम, उनको जो पहले आ रहे हैं उनको पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। राम लखन जी पीछे देखिए, कैसा लग रहा है अभी आपको, दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है, क्या बात है, बहुत मुबारकबाद। इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, चश्मा पहनिए, चश्मा पहनिए, कैसा लग रहा है बताइए, पता कि आवाम को पता तो चले कि हम चश्मे की क्वालिटी भी नंबर 1 दे रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है शशिकला जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, आपा थोड़ा रुकिए, इनका हो जाए, आराम से आ जाए, आपका नाम पुकार लिया गया है। तो जोरदार तालियां हारून खान साहब का मॉम फाउंडेशन की जानिब से, ज़ारा खान जी की जानिब से सत्कार और सम्मान यहाँ पर माशाल्लाह बहुत मुबारक घड़ी है। और ये सम्मान चिन्ह मैं गुजारिश करता हूँ मिमो भाई से वो आगे लेकर आए। और इस वक्त ज़ारा खान जी, ये मैं गर्व से कहता हूँ, ये कार्य सम्राट हमारे हारून खान साहब इसी तरह लोगों के बीच में जाकर लोगों का काम करते रहेंगे। नमस्ते, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मॉम फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ पर जो चिकित्सा शिविर रखा गया है उसमें कैंसर, आंखों की जांच और हमारे जिस्म में होने वाले जो तब्दीलियां हैं उनकी जांच करने के लिए आज यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के आयोजन करने वाली, यहाँ पर सबकी पहचान, सबको जानने वाली, सबको साथ में लेकर चलने वाली ऐसी हमारी मॉम फाउंडेशन की चेयरमैन ज़ारा खान, कैंसर के लिए सबसे उपयुक्त, जिनको एक फ़ोन करने के बाद में कैंसर पेशेंट जो होता है
उसकी सारी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर उससे काम करने वाले, उसके ऑपरेशन से लेके उसकी दवाइयों तक मुफ्त में आप उस पेशेंट तक पहुंचाने वाले हमारे और आपके हर दिल अजीज डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर संदीप बिप्टे साहब, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फिल्मी हस्तियां भी मौजूद हैं। इसमें हमारे ताहिर कमाल, हमारे महिमा गुप्ता, जिसे महिमा चौधरी के नाम से हमारी ज़ारा खान ने कहा, मैं ये कहूँगा कि महिमा गुप्ता जी महिमा चौधरी से भी आगे जाएं। हमारे यहाँ पर जूनियर अनिल कपूर है। मैं तो बोला कि भाई अनिल कपूर को बुलाया इतने बड़े काम के लिए और मुझे छोटे आदमी को यहाँ पे बुलाया है। ऐसे हमारे मित्र आरिफ खान, इमरान, मीना, रशीद भाई, नरेश, संजय, बीएमसी की सारी टीम और आप लोगों के साथ में जो दूसरे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर मालपानी, असीता और बीएमसी के एमओए डिपार्टमेंट के जितने जो असिस्टेंट एमओएच हैं, उनके साथ में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए वो सारे, और इस मंच पे जिनके मैं नाम लेना भूल चुका हूँ या नहीं लेना पसंद किया हूँ या नहीं लिया हूँ, अनु कश्यप और उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, आपका नाम, और जो आप लोगों को हमारी आवाज़ हम बनकर आप लोगों तक पहुंचा रहे थे और जिनकी वाणी, जिनके अल्फाज, जिनके शब्दों में जो दम है, ऐसे हमारे सैयद अहमद, नाम सैयद अहमद है लेकिन शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 1985 में एक सैयद अहमद जो कांग्रेस के आमदार भी थे और मिनिस्टर भी थे, मैं चाहूँगा कि ये भी अपनी वाणी से आमदार बने और मिनिस्टर बने। यहाँ पर उपस्थित मेरे पत्रकार भाइयों, उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता और दूसरी बात यह है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। इसलिए कि इतने लोगों को जमा करना, इतने लोगों को चेक करना, उनमें क्या बीमारी है उसका डायग्नोज करना और उसके बाद डायग्नोज होने के बाद उसको फ्री में मेडिकल की जो भी हेल्प है वो देना, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं ज़ारा खान को, डॉक्टर बिप्टे को और खालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर खालिद साहब से हमेशा मेरे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम में डॉक्टर खालिद साहब मुझे मिलते रहते हैं। मैं उन्हें पेशेंट्स के बारे में बताता हूँ, वो कहते हैं मुझे मेरे पास पेशेंट आप भेज। अंधेरी ओसिवारा स्थित आनंद नगर में ये मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन लगभग कई महीनों से यहाँ किया जा रहा है ज़ारा जी के माध्यम से, और इसके संस्था हमारा नाम है जिसका नाम है मॉम फाउंडेशन। मॉम फाउंडेशन के नाम से अभी तक लगभग हज़ारों लोगों ने मुफ्त सेवाएं ले चुके हैं और उनका सपना है कि हर रविवार को, उनका सपना है कि हर दिन इलाज हो, लेकिन हर रविवार को अपने जितना सक्षम हो सकते हैं हमारे जो गरीब असहाय लोग हैं, जो पैसे जिनके पास नहीं है, इलाज के बगैर बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, जिनमें पैसे नहीं होते, हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं करता है, दवा नहीं वैसे काफ़ी लोग जो मजदूरी करते हैं लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, पैसे के भाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं इलाज करा लूँगा तो बेटे का फीस कैसे भरूंगा, अपना पूरे महीने का राशन कैसे खरीदूंगा, तो वो इतनी तकलीफ में होते हुए भी अपने ऊपर पैसे खर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है 10 से 12 हज़ार होती है, किसी की 15 हज़ार होती है, किसी की 5 हज़ार होती है, तो इतना वो क्या खाएगा और कैसे इलाज कराएगा। तो वैसे असहाय लोगों के लिए मॉम फाउंडेशन की तरफ से ज़ारा खान ने ये सारे आयोजन किया है और मैं उनमें काफ़ी टाइम से सहयोग करते आ रहा हूँ, हमेशा करूँगा। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार
साईं हॉस्पिटल के सारे में लोग हमारे कादिर साहब की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, डॉक्टर खालिद साहब की, और वो बहुत बधाई के पात्र है कि इस मॉम फाउंडेशन के साथ बहुत हिम्मत के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुंबई के तमाम वैसे इलाकों में जहाँ की गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, अगर चेस्ट कैंसर की व्यवस्था में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो बोलते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं फ्री में उनका इलाज करके दूंगा। क्या बात है। कमल सर, आप तो जुड़े हुए हैं गूगल के साथ, क्या बोलना चाहते हैं? नेक काम करने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं? इस नेक काम के लिए जितना भी बोलूँ कम है। और मॉम फाउंडेशन के जो माँ के नाम से ये प्रोग्राम शुरू इन्होंने किया है, तो माँ के लिए पहले सबसे पहले 2 शब्द कहता हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। एक बात काटूंगा कि ताहिर भाई को जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो माँ के प्रति इतना इनका प्यार है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। और आज देखिए आज मॉम फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुँचे हुए, तो इसके लिए ताहिर जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। तो माँ के लिए ये 2 शब्द संस्कृत में थे और 2 शब्द मैं उर्दू में कहता हूँ कि आंखें खोलूँ तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, और मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। तो ज़ारा खान ने जिस तरह से ये मॉम फाउंडेशन शुरू किया है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज, जैसे संजय भाई ने कहा कि बहुत सारे बॉम्बे में ऐसा नहीं है, अगर बॉम्बे में 30% अमीरी है तो 70% गरीबी भी है। सही बात है। तो जो बेचारे रोज़मर्रा रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी भरते, रोज़ पानी पीते हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह की कोई बीमारी उनके जीवन में या शरीर में आ जाती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दवाई लेना और घड़ी घड़ी अस्पतालों में जाना, अस्पतालों के फीस पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ज़ारा फाउंडेशन ने हर एक बॉडी चेकअप, अपना शुगर चेकअप, आँखों का चेकअप, सारे चेकअप इन्होंने फ्री रखे हैं। तो आप सब साईं हॉस्पिटल से जुड़ें, ज़ारा से जुड़ें, और इंशाल्लाह आपका फ्री में सबका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी पहल है, हम सबको करनी चाहिए। जहाँ तक भी आप मुझे देख रहे हैं कि इस तरह की पहल हम सबको इससे जुड़ना चाहिए, ताकि ये व्यवस्था देश के, दुनिया के कोने कोने में जा सके और सबकी इससे मदद हो सके। और मॉम फाउंडेशन, ज़ारा खान जैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि ये पहल वो देश दुनिया के हर कोने में ले जाएं और हम भी उनके हर वक्त सहयोग में साथ खड़े रहें इंशाअल्लाह। हम सब एक मैं वाकया बताता हूँ, पिछले हफ्ता हम लोग आनंद नगर झोपड़ी में अंदर घूम रहे थे जी, तो एक लगभग 35 साल की उम्र के लड़के के ये जो बैक साइड कुल्ला पे है ना, पहले एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक छोटा छड़ निकल गया था। तो मैं बोला हॉस्पिटल में क्यों नहीं उसको सही करवा लेते हो? उसका जवाब था कि सर अभी इस महीने की सैलरी में राशन लेने में ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट महीने सैलरी मिलेगी तो मैं थोड़ा पैसा बचा करके उसको सही करूँगा। मतलब उसको दर्द पूरी आ रहा है, दर्द पूरा हो रहा है, लेकिन वो पैसे नहीं होने की वजह से वो इलाज नहीं करा पा रहा था। लेकिन हम लोगों ने उसको बेड़ा उठाया कि उसको हॉस्पिटल में जाकर के उस छड़ को अंदर करवाया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है संजय भाई, आप इस तरह के कामों से जुड़े रहते हो और बहुत सारे लोगों को आप आमंत्रित भी करते हो कि आप भी जुड़ो। आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत एकदम खुश हो गया कि इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहना मेरे सौभाग्य जैसी बात होती है कि इस तरह के प्रोग्रामों में आना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मालिक इनको खूब हिम्मत दे, खूब ये कोशिश करे कि देश दुनिया में इसी तरह से ये मॉम फाउंडेशन काम करे, ताकि ये गरीब लोगों के जो 75% लोग भारत में गरीब हैं उन तक की व्यवस्था पहुंच सके। क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो तो पैसे दे के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेगा, है ना, अच्छी से अच्छी जगह जाके करवा लेगा। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जिसको डेली कुआं खोद के पानी भरना है, वो कैसे करवाएगा? तो उसके लिए ये पहल है। मॉम फाउंडेशन के जो हमारे ज़ारा खान है उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं और जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। हमेशा दिन रात वो मरीजों के इलाज में लगी रहती है। रात में 2 बजे भी कोई कॉल करता है तो उनको इलाज करते हैं। थैंक यू सो मच।